चलिए तो अब अपन शुरू करते हैं सिद्धांत प्रवेश का भाग 1 का 10वां पाठ। तो पाठ का नाम है गति। तो गति जो है ये बिल्कुल सरल सा पाठ है। 4 गतियों के नाम है। थोड़ा सा गति क्या है इसको अपन लोग थोड़ा सा ऊपर से समझ लो, बस मतलब जो हम समझाना चाह रहे हैं, बाकी तो इसमें लिखा ही हुआ है जो याद करने लायक है। जब अपन जैसे अपन व्यवहार में अपन बोलते हैं व्यवहारिक भाषा में कि भाई इनकी गति बिगड़ गई, गति नहीं सॉरी गति बिगड़ गई नहीं, इनकी तो अच्छी गत हुई है। गत बोलते हैं, गत गत बोलते हैं कि इनकी बुराई गत होने, इनकी अच्छी गत होने, इनकी अच्छी गत होगी। ये जो गति से ही आया है। गति का मतलब है दशा। गति मतलब दशा। कभी गत या तो गत शब्द का प्रयोग करते हैं अपन बुंदेली में, या दशा का, कि बुराई गत हुई है या बुराई दशा हुई है। समझ रहे ना? तो गति का मतलब होता है दशा। ठीक। तो जीव की 4 दशा हैं। क्या है? 4 दशा हैं, 4 ही गत हैं। अब गत मतलब अब गति पे आ जाओ। 4 ही गति हैं, वो 4 ही जगह जा सकता है। या तो नरक में चला जाए, देव में चला जाए, त्रियंज में चला जाए, या फिर मनुष्य बन जाए। तो ये क्या है? जीव की दशा है। ये है सिंपल सा। गति शब्द से अपन लोग उसको थोड़ा सा शास्त्रीय शब्द में कि गति 4 गति, वो गति मतलब दशा। जीव की दशा, कहाँ रह रहा है, कैसा खा रहा है, कैसा पी रहा है, ये दशा कहलाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब वो कहीं दूसरी जगह गया है, जैसे कि कोरोना के समय पे कुछ माइग्रेंट, जैसे कि जो लेबर लोग थे, मजदूर लोग थे, इधर उधर से आ रहे थे, कहीं रुक गए। अब कह रहे कि उनकी तो भैया वहां पर बहुत ही खराब दशा थी, फिर उसका शब्द प्रयोग करते हैं बहुत खराब स्थिति थी, तो बहुत ही बुरी गत थी, ऐसे प्रयोग करते हैं। यही चीज जीव के साथ है कि नरकों में जाता है तो उसकी बहुत ही बुरी गत होती है, मतलब वो गति है, उसकी दशा है उसकी। ये समझने की बात है। ऐसे ही स्वर्ग की गति है, ऐसे ही त्रियंच की गति है, ऐसे ही मनुष्य की गति है। ये अपनी अपनी दशाएं हैं। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। अब शास्त्रीय भाषा में आप समझ लो गति का लक्षण क्या है। तो गति का लक्षण है, नाम कर्म होता है 8 कर्मों में, नाम कर्म। तो नाम कर्म में एक गति नाम कर्म का एक पार्ट है, उसका भेद है, गति नाम कर्म। ठीक है, गति नाम का। तो गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय को गति कहते हैं। ये अपनी सिद्धांत की परिभाषा हो गई। जब गति नाम कर्म का उदय आता है, जिस गति नाम कर्म का उदय होता है उस गति में अपन पहुंच जाते हैं। लेकिन गति नाम कर्म के उदय से जीव वहां नहीं पहुंचता। जीव पहुंचता है आयु नाम कर्म के उदय से। नरक में जीव जाता है, वो नरक गति के उदय से नहीं जाता, वो नरक आयु के उदय से जाता है। नरक आयु के उदय के कारण से उसके नरक गति नाम कर्म का भी उदय होता है। उससे क्या होता है? उसके नरक गति वाला शरीर मिलता है। क्या मिलता है? नरक गति का शरीर मिलेगा। ऐसे ही देवायु का उदय आएगा तो देवायु में देव गति में जाएगा। त्रियंच आयु का उदय होगा तो त्रियंच गति में जाएगा, और मनुष्य आयु का उदय होगा तो मनुष्य गति में जाएगा। गति मतलब जो जिस अवस्था में अपन लोग हैं, इसका नाम है गति। ये दशा है अपनी, अच्छी हो चाहे बुराई हो, यही अपनी गति है, यही अपनी दशा है। तो ये कैसे मिलती है अपन को? कैसे मिलती है? गति नाम कर्म के उदय से। क्या? हाँ, गति देखो, गति तो चारों प्रकार के गति कर्म जो है ना, वो चारों बनते रहते हैं। नरक, त्रियंच, देव और मनुष्य, ये चारों गति कर्म जो है, गति नाम कर्म, ये चारों अपने बंद होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं। और आयु का केवल एक ही बंद होता है, जो भी हो जाए एक ही बार में। 8 टाइम मिलते हैं, उसमें से आपकी एक आयु बंद हो गई,
जो आयु बंद हो गई मतलब उसी गति में जाना है। अब गति कोई भी बनती रहे, प्रति समय चारों गतियां बन रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आयु बंध गई उसी में जाएंगे, और जब वहां जाएंगे तो वही वाला गति नाम कर्म आपका उदय में आ जाएगा, उससे वही वाला शरीर अपन को मिल जाएगा। ऐसा है। तो वो शरीर ही लेके तो भोगेंगे सारा। अब अपन भोग नहीं रहे, मनुष्य गति में है अपन लोग की नहीं है, तो मनुष्य गति में बाकी सारे कर्मों को भोग रहे कि नहीं, तो मनुष्य गति है ये। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से अपन यहाँ ये शरीर अपन को मिला है। ये जो शरीर कैसा है, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से ये शरीर अपन को मिला है, मनुष्य वाला। हाँ, अब इस शरीर के साथ अपन लोग हर कर्म को भोगेंगे, ये होगा। तो चार गतियां होती हैं, नरक आयु नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति और देव गति। अब चारों की डिटेल है थोड़ी थोड़ी। नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक में जन्म होना नरक गति कहलाती है। ठीक है, इससे प्राणी को नारकी का शरीर धारण करना पड़ता है। आ गया ना, नरक गति का उदय होगा तो नारकी का शरीर मिलेगा, गति से शरीर मिलता है अपन को, तब उसे नरक गति का होना कहते हैं। जब वो नरक नारकी का शरीर धारण कर लेगा तब कहेंगे ये नरक की दशा है, नरक की गति है। इन नरकों में जीव को दिन रात असह्य दुख भोगना पड़ता है। बहुत आरंभ करने, बहुत परिग्रह रखने से नरकों में जन्म होता है। ये अब देखो, पहले हो गई परिभाषा, अभी यहां पर नरक में क्यों जाते हैं ये लिखा है। आप इसको पेन पेंसिल से अंडरलाइन करके रखें कि ये अपन को दोनों चीजें, चारों गतियों में दोनों चीजें समझ के रखना है, याद करके रखना है कि नरक गति क्या है और नरक गति कैसे प्राप्त होती है। ठीक, तो बहुत आरंभ परिग्रह रखने से नरकों में जन्म होता है। नीचे पाताल लोक में, पाताल लोक नहीं अधोलोक बोलना चाहिए, ये गलत है। अधोलोक में 7 नरक हैं, ये नाम भी अपन को याद रखना है, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी। ये 7 नरक होते हैं। 7 पृथ्वियों के नाम है एक्चुअल में ये, है ना। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो रत्न शर्करा बालू का प्रवाह है, ये उनके बिलों बिलों को बोलते हैं नरक, तो उनको नाम है ये धम्मा, वंशा, मेघा। ठीक, अब आते हैं त्रियंज गति पर। त्रियंज गति भी ऐसे ही रहेगा। त्रियंज गति नाम कर्म के उदय से हमें त्रियंचों में जन्म होता है और त्रियंज गति वह कहलाती है। त्रियंज गति नाम कर्म का उदय होने से त्रियंज गति, त्रियंचों में जन्म होता है, पशुओं में जन्म होता है, उसी को कहते हैं त्रियंच गति। इससे प्राणी को घोड़ा, हाथी, बैल, बंदर आदि और विकलत्र स्थावर की प्रयाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये कौन से गति के जीव है? त्रियंज गति के। ठीक है, जब कोई जीव मरकर इन त्रियंचों में जन्म लेता है तब उसे त्रियंच गति का होना कहते हैं कि ये त्रियंच गति में पहुंच गया। बिल्कुल, मायाचारी आदि करने से त्रियंचों में जन्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से छल कपट मायाचारी ये कम से कम करें जिससे त्रियंचों में जन्म ना हो। मनुष्य गति, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों में जन्म होता है। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से उसे मनुष्य गति कहते हैं, मनुष्य गति कहलाती है वो। इससे प्राणी को मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। जब कोई प्राणी मरकर मनुष्यों में जन्म लेता है तब उसे मनुष्य गति कहते हैं। जब मनुष्य में जन्म ले लेगा तब कहेंगे ये मनुष्य गति में आ गया। जब तक जन्म नहीं होगा तब तक उसको मनुष्य गति भी नहीं कहेंगे। थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह करने से मनुष्य बनते हैं। ज्यादा आरंभ परिग्रह करने से नरक जाते हैं, और थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह रखें मतलब जितना काम का है ना, ज्यादा बिल्कुल से वो नहीं करना कि भाई ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, है, और बिल्कुल जाने की कगार पे है, हाँ जाने की कगार पे खड़े हों और
धोती तनकती फट जाए सोती में कि अब भैया जो कहो। तो इतना इतना अपन को आसक्ति नहीं दिखाना है, तो ये क्या होगा, मनुष्य गति मिल जाएगी। देवगति, देवगति क्या है, देवगति नाम कर्म के उदय से देवों में जन्म लेना पड़ता है, वही देवगति कहलाती है। इससे प्राणी को देवों का शरीर धारण करना पड़ता है, इनका वैक्रियक शरीर होता है। जब मनुष्य या पशु मरकर देवों में जन्म लेता है तब उसे देवगति होना कहते हैं कि इसकी देवगति हो गई। कैसे मिलती है देवगति, संयमा संयम स्वभाव की, संयमा संयम अलग है, ठीक। तो संयमा संयम मतलब अणुव्रत धारण करना, संयमा संयम का मतलब पांचवा गुण स्थान, ठीक है, व्रति बन जाना, व्रत लेना, सीधी सी बात है। तो संयमा संयम से, स्वभाव की कोमलता से, मतलब सॉफ्ट हृदय, सॉफ्ट हार्ट, कोमल विनम्रता, हाँ। बाल तप से, बाल तप से भी देवों में जन्म ले लेते हैं। बाल तप कहलाता, मिथ्या दृष्टि का तप बाल तप कहलाता है। हाँ, तप भले कोई भी उपवास करो लेकिन मिथ्या दर्शन के साथ है तो बाल तप कहलाता है अपना। नहीं 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 नहीं, बचपन वाला नहीं। हाँ, उसका भावार्थ वही जाता है कि 8 वर्ष तक सम्यक दर्शन होता नहीं है ना, 8 वर्ष तक। तो वो एक टाइप से, जैसे वो मिथ्या दृष्टि होता है बच्चा, ऐसी जो मिथ्या दृष्टि है वो सब बच्चे ही है, समझ लो, है कि नहीं। चाहे वो एज में भले बड़े हो गए लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं हो पाए, इसका मतलब कि आप बच्चे ही हो, आप समझ ही नहीं पाए। बच्चों का मतलब क्या होता है, ना समझ, कि वो समझ ही नहीं रहे चीजों को। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि भी क्या है, ना समझ है, इसलिए वो बाल तप कहलाता है इसका। और धर्म सेवन आदि से देवगति प्राप्त होती है, इससे जीव को देव पर्याय प्राप्त होती है। तो स्वभाव में कोमलता रखें, मृदुता रखें, विनम्रता रखें, और व्रत नियम का पालन करते रहें। बाल तप करें, बाल तप करें नहीं, अपन को तप करना है ना, बाल तप नहीं, अपन को करना है तप। अब वो सम्यक दृष्टि होंगे तो आपको सच्चे तप कहलाएगा, तप कहलाएगा, नहीं तो बाल तप कहलाएगा। और अकाम निर्जरा करने से भी देवगति मिलती है, बस लेकिन 16 स्वर्ग वाली नहीं मिलती, वो भवनत्रिक वाली मिलती है अकाम निर्जरा से। अकाम निर्जरा क्या कहलाती है, जैसे किसी को शुगर है, नहीं खा पा रहा है, नहीं 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 नहीं, आप हमारे परिभाषा को आप दूसरी जगह ले गई। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मजबूरी शब्द आपने सही बोला लेकिन वो उधर पे आपने गलत, मजबूरी में आए हुए संकट को भी समता से सहन करना। हाँ हाँ, बस वही, मतलब ऐसा है कि जैसे बीमारी है ना, जैसे शुगर है, कोई भी बीमारी है, अब उस बीमारी में ज्यादा संकल्प विकल्प नहीं करना, बस। अच्छा हाँ, तो ठीक। और इसके अलावा छोटी छोटी सी कोई भी चीजें हो सकती हैं, जैसे आपको किसी दिन खाना नहीं मिला, आप भोजन नहीं बना पाए, आपको गैस बढ़ा गो, गैस खत्म हो गया, अब भूख लग रही है, खाना नहीं बन पा रहा है, 2 घंटे बाद गैस आ पाएगा, तो उसमें किसी को गाली नहीं देना, किसी को चिल्लाना नहीं, किसी को क्लेश नहीं करना, वहां पर शांति समता धारण करना। त्याग से मतलब है ही नहीं, हाँ, बस किसी, इसीलिए हमने बताया आपको। हाँ, जो आपके पास प्रॉब्लम आई है उस परेशानी को, उस परेशानी को शांति से सहन कर लो, उस समय कसाय नहीं आना, यही तो तभी तो जिसके 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 सुनिए, जिसकी होगी, जो ऐसे में समता धारण करता है उसी के अकाम निर्जरा होती है, नहीं तो नहीं होगी अकाम निर्जरा। निर्जरा होना हंसी खेल नहीं है, आप समझ रहे ना, निर्जरा करना हंसी खेल नहीं है, अकाम निर्जरा भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है।
समझ रहे ना। तो सकाम निर्जरा कहलाती है जब अपन सम्यक दर्शन के साथ में तप करते हैं, विशुद्धि के साथ, अनशन उनोदर वृत्ति परिसंज्ञान पर, ये जब तप अपन करते हैं ना भावों के साथ, तो होता है तप, उससे होती है निर्जरा। ठीक। और जब ऐसे मजबूरी में जो तप हो जाए कि भैया खाना मिलो ही नहीं है आज, तो वो नहीं मिला, वो आप या फिर गुस्सा में आपने कर लिया, तो वो तब उपवास नहीं कहलाता। फिर वो बिना इच्छा के तब, तो वो क्या कहलाएगा, अकाम निर्जरा में चला जाएगा। गुस्सा में करना तब नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा तब। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ के रखिए। बिना गति के जीव कौन है भैया, सिद्ध जीव, सिद्ध भगवान या मुक्त जीव हैं, वो बिना गति के जीव हैं, क्योंकि गति की प्राप्ति कर्म के निमित्त से होती है और मुक्त जीव के कोई भी कर्म नहीं है। इसलिए गति की अपेक्षा इंद्रियां, तो नारकी देव मनुष्य ये पंचेंद्रिय ही होते हैं और सैनी होते हैं। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना कहीं भी। मनुष्य, देव और नारकी ये सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं। और त्रियंचों में 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों इंद्रियों के जीव होते हैं त्रियंचों में। ठीक। बाकी तीनों पंचेंद्रिय हैं और सैनी है। सम्मूर्छन भी मनुष्य होते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य वे भी सैनी ही होते हैं। है? अब दूध में होते कि नहीं होते ये नहीं पता, लेकिन जहां भी होते, जैसे भी होते, वो पंचेंद्रिय होते, सैनी भी होते। हाँ। गतियों में आवागमन, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, ये जरूरी है ना, इसमें से प्रश्न आते भी हैं कि नरक गति वाला मर करके नरक में नहीं जाएगा और देव में नहीं जाएगा। ठीक। और देव गति वाला मर करके देव में नहीं जाएगा और नरक में नहीं जाएगा। ये देव और नारकी, ये इनका ऐसे ही चलेगा। ठीक। मतलब देव हो चाहे नारकी हो, ये मर करके या तो मनुष्य बनेंगे या त्रियंच बनेंगे। इनके लिए दो ही गति है, दोनों के लिए, देव के लिए भी और नार के लिए भी, दोनों के लिए, दोनों मरेंगे तो या तो मनुष्य बनेंगे या त्रियंच बनेंगे। इतना सा आप याद रखिए। ठीक है। हाँ, मनुष्य त्रियंच। ठीक। और मनुष्य और त्रियंच मर करके चारों गति में जा सकते हैं। कौन? मनुष्य त्रियंच में जाएंगे। हाँ बस। और मनुष्य और त्रियंच वाले जीव कहीं भी जा सकते हैं, चारों में जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य और त्रियंच वाले। हाँ ठीक है। चलिए, त्रियंच व मनुष्य हमारे चारों, सबसे अच्छी गति मनुष्य गति है, क्योंकि इसमें ध्यान, महाव्रत, व्रत, संयम, तप ये सब आप कर सकते हैं। बाकी जगह ये सब उपलब्ध नहीं है। त्रियंच गति में भी आप अणुव्रती हो सकते हैं, मतलब, लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशन होती है, बहुत मुश्किल से किसी एक आध त्रियंच को ऐसा सौभाग्य मिल जाए तो है, पूर्व भाव के संस्कार से भी, है ना। बाकी ऐसे नहीं कि कोई भी त्रियंच अणुव्रती हो जाएगा, लेकिन अणुव्रती हो सकता है, पंचम गुण स्थान त्रियंच का भी हो सकता है, बस इतना जरूर। ठीक। चलिए प्रश्नोत्तरों में ये देख लेते हैं। विकलत्र जीव किस गति में होते हैं, बताओ भाई। त्रियंच गति में। सर्वश्रेष्ठ गति है कौन सी, मनुष्य गति। खाली स्थान में गतियां 4 होती हैं, मनुष्य मरकर चारों गतियों में जा सकता है, जा सकते हैं। ठीक है। सबसे अच्छी गति मनुष्य गति। बाकी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे अपन इस पाठ को यहाँ पे समाप्त करते हैं।